हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक न्यू ड्रामा के साथ आ गई हूँ। तो ये कोई टर्किश ड्रामा नहीं बल्कि एक चाइनीज़ ड्रामा है और एक बहुत ही नई चाइनीज़ ड्रामा है जिसका सिर्फ 6 और 7 एपिसोड ही आए हैं। आज मैं जिस ड्रामा के बारे में बताने वाली हूँ उसका नाम है व्हाइट ऑलिव ट्री। तो ये एक बहुत ही अच्छी ड्रामा है, बहुत ही एक रोमांटिक और एक आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस ड्रामा देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको फर्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी, मतलब फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पहले इसमें हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि एक जर्नलिस्ट होती है और वो एक वेस्टर्न कंट्री में अभी होती है। उसी वक्त एक एक्सप्लोजन होता है, मतलब वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से हमारी हीरोइन को चोट आती है। तो इसके बाद हमारी हीरोइन वहाँ पर जो एक जर्नलिस्ट होती है तो वो रिपोर्ट बनाने के लिए गई होती है और वो रिपोर्ट बनाकर वहाँ से आने वाली होती है। तभी वो एक जगह पर जा रही होती है तो वो एक माइन पर पैर रख देती है, मतलब वो एक माइन पर अपने पाँव रख देती हैं। तो वो वहाँ से हटने ही वाली थी, क्योंकि आपको पता है माइन पर अगर हम पाँव रख दे तो हम वहाँ से हट जाएं तो वो ब्लास्ट कर देगा। तो वो अपना पाँव उठाने ही वाली थी कि हमारे हीरो की वहाँ एंट्री हो जाती है, मतलब हमारे हीरो वहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारा हीरो का नाम है जान। आपने इन्हें हिडन लव में भी देखा होगा, जो कि एक बहुत पॉपुलर रोमांटिक ड्रामा है, चाइनीज़ ड्रामा है। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, तो वहाँ पर हमारी हीरोइन पैर रख देती है। तो इसके बाद वो बहुत डर जाती है कि अरे मैंने तो माइन पर अपना पाँव रख दिया तो अब क्या होगा। पर तब जाकर हमारी हीरो उन्हें एश्योर करते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचा लूंगा। यहाँ पर हमारे जो हीरो होते हैं वो अपने मुंह पर मास्क पहने होते हैं, मतलब टोपी, और क्योंकि वो एक सोल्जर होते हैं ना तो उनका मुंह बिल्कुल ढका हुआ होता है। तो सिर्फ उनका आंखें ही देख पाती है हमारी हीरोइन। तो हीरोइन को उनका फेस पता नहीं होता, तो हमारी हीरोइन नहीं देख पाते उनका चेहरा, क्योंकि वो सोल्जर के पूरा कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना, इसलिए। तो इसके बाद हमारी हीरोइन बहुत डर जाती है, लेकिन हमारे जो हीरो होते हैं वो एकदम हीरो के स्टाइल में आकर उन्हें वहाँ से बचा लेते हैं। और इसी बीच आपको बहुत सारी उनकी कन्वर्सेशन मिलेगी। बहुत हीरो हमारे वो बहुत ही एक सिंपल और एक बहुत ही ऑनेस्ट और हम्बल सोल्जर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हीरोइन को वो बचा लेते हैं। इसके बाद जब उन्हें वो बचा रहे होते तब हीरो का एक ब्रेसलेट हीरोइन के पास रह जाता है। तो इसके बाद हीरो अपनी कंट्री को वापस आने वाली होती है, मतलब चाइना वापस आने वाली होती है। तो आने के वक्त उनके पास हीरो का जो ब्रेसलेट है वो रह जाता है। तो अभी तक हीरोइन को पता नहीं है कि हीरो कौन है, सिर्फ उनको पता है कि इनका नाम है जान और ये एक सोल्जर है, और ये चाइनीज है भी या नहीं ये भी हीरोइन को पता नहीं होता है, क्योंकि हमारी हीरोइन को हीरो के साथ बातें होती ही नहीं है। सिर्फ उन्हें वो बचा लेते हैं और उसके बाद हीरोइन वापस आ जाते हैं। तो हीरोइन अपने कंट्री को वापस आ जाते हैं और इधर हमें अपनी हीरोइन की फैमिली को दिखाया जाता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि उनके पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी होती है और उनके जो पापा हैं सेकेंड मैरिज हुई होती है और वो अपनी सेकेंड वाइफ के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी उनकी फैमिली को दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हीरोइन इतना क्लोज नहीं है उनके फैमिली के साथ, उन्हें बहुत डिसअटैच लगता है। वो उनकी पापा को उनकी सेकेंड फैमिली के साथ देखते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। तो इसके बाद हीरोइन फिर अपने काम पर लग जाते हैं, मतलब अपनी जर्नलिज्म पे, लेकिन वो हमारे हीरो को भूल नहीं पाते। वो उनके बारे में सर्च करती है, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन है वो, चाइनीज़ है भी या नहीं, क्या वो उसी वेस्टर्न कंट्री में ही रहेंगे या फिर यहाँ भी आएंगे। तो ये सब वो देखते हैं। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि हीरोइन उनको बहुत ढूंढ मतलब ऐसे ढूंढते हैं। कहीं दिन बीत जाता है और उसके बाद वो कहीं जा रही होती है और वो रोड पर एक लड़के को देखते हैं, एक पपी को बचाते हुए। तो उन्हें लगता है कि ये तो वही लड़का है जब वो सोल्जर है, लेकिन वो उनके साथ बात नहीं कर पाती क्योंकि वो कार में बैठकर चला जाता है। तो इसके बाद हीरोइन उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, उन्हें लगता है कि यही है, तो मतलब हम दोनों एक ही सिटी में है तो मैं उन्हें ढूंढ सकती हूँ। तो इसके बाद हीरोइन उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। तो इसके बाद हीरोइन उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने सीनियर से जाकर हेल्प मांगती है कि मुझे एक सोल्जर के बारे में जानना था। तो उनके जो सीनियर है हीरोइन को बोलते हैं कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है एक आदमी के बारे में जो आपको बता सकते। तो वो हमारी हीरोइन को उस आदमी की एक कार्ड देती हैं, तो हमारी हीरोइन वो लेकर आ जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हीरोइन एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं जिसका नाम भी लुओ जान होता है। तो इन्हें लगता है शायद ये वही जान है, लेकिन वो जब उन्हें देखती हैं तो वो सिर्फ उनका आंखें देखती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि नहीं, ये वो नहीं है। तो इसके बाद फिर से हमारी हीरोइन वहाँ से निराश होकर आ जाती है और फिर जब वो उस बिल्डिंग से बाहर आती है तो बारिश हो रही होती है। तो वो सोचती है क्या मैं कभी
कभी भी नहीं मिल पाऊंगी जान से। तो ये वो सोचकर वो बाहर आने ही वाली होती है बारिश में ही। तो कोई उन्हें बुलाता है और वहीं पर क्योंकि बारिश हो रही होती है तो पीछे से कोई छाता हमारी हीरोइन की तरफ करता है। तो यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि क्या जो छाता लेकर हमारी हीरोइन के पास आता है क्या वो हमारा जान है, हमारा हीरो जान है, मतलब हमारा सोल्जर जान है। तो ये जानने के लिए आपको तो सेकेंड एपिसोड देखना पड़ेगा या फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी तभी तो आपको पता चलेगा। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और अगर आप इसकी पार्ट 2 देखना चाहते हैं, मतलब एपिसोड 2 एक्सप्लेन चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये इंग्लिश सबटाइटल पर यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो इसे आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलती हूँ फिर मैं, और हाँ फिर एक नई ड्रामा के साथ ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए अलविदा दीजिए और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। इसके साथ मैं रहती हूँ, बाय बाय।